नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं आज एक खास खबर आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई सच्चाई पे चलता है और सच्चाई के बाद अगर उसको कुछ कठिनाइयाँ उसके रास्ते में आती हैं या उसको उसकी सच्चाई को या उसकी ईमानदारी को कोई ललकारता है या उसको उसका पनिशमेंट देता है, तो वो बहुत ही हताश हो जाता है। लेकिन हताश होने के बावजूद भी वो लगा रहता है अपनी ईमानदारी और सच्चाई पे लड़ने के लिए। एक कहावत भी है कि सत्य हताश हो सकता है, पराजित नहीं। तो आज हम एक ऐसे ही प्रचार जो है वो ट्रैवल डिपार्टमेंट के हैं, उनसे बात करेंगे। शुभेंदु दास जी हैं, ये पीएमश्री स्कूल जो पिछले साल 1 साल हुआ अभी उसको चालू हुए, उसमें प्राचार्य थे। तो उनके साथ मतलब जब जब से वो उस विद्यालय में आए हैं, तो बताया जा रहा है काम जो उनकी कार्यप्रणाली थी बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे। उनका पिछला भी रिकॉर्ड जो देखा गया तो काफ़ी ईमानदारी भरा था। लेकिन इस विद्यालय में जब वो मनेरी के आते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ लोग जो होते हैं, बताया जाता है कि वो कामचोर, अब उसको एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, कामचोरी करते हैं जो। तो कामचोर जो लोग होते हैं उनको कभी ईमानदार पसंद नहीं होते और वो नहीं चाहते कि ईमानदार व्यक्ति हमारे बीच में आए या हमारी संस्था का हेड बने। तो शुभेंदु दास जी को मतलब वहाँ रहते हुए कुछ ही समय हुआ था, तकरीबन बताया था कि 1 साल से भी कम समय था और वहाँ से मतलब उनको किसी तरह फँसा के और उनको मतलब निलंबित कर दिया गया वहाँ से। तो आखिर क्या कारण था उनको हटाने का, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को? आज हम उनसे ही बात करते हैं। आज वो हमारे साथ में हैं, शुभेंदु दास जी। शुभेंदु दास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ये जो मैं इसमें आया 29 नवंबर 2022। हुँ, जब मैं विद्यालय में आया उसमें ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग के दिन से मैंने देखा कि विद्यालय जो परिसर में काफ़ी अधिक पन्नियाँ थी, अराजकता थी। मैं अपने चेंबर में गया, मतलब बहुत कुछ अव्यवस्थित था। स्कूल के आसपास के परिसर में गंदगी थी, पौधे लगे हुए थे। तो तुरंत विद्यालय में जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग के लिए गया, तुरंत मैंने प्लानिंग मैप तैयार कर लिया था, कैसे इसको करना है। तो उसी दिन मैंने फिर पहला बैठक 2 बजे किया और पहला बैठक भी मैंने स्कूल निर्धारित किया 10 बजे से स्कूल लगेगा। मतलब 10 बजे से स्कूल आना है और पूरा टाइम टेबल चॉकआउट कर अच्छा, दिया। पहले क्या टाइमिंग था इसका? पहले इनका तो 10:30 पौने 11 जैसे मैं सुना तो नहीं था कि मेरा पहला दिन था। बाद में जब मेरे दिन पे दिन बढ़ते गए तब मेरे को रिपोर्टिंग आने लगा कि टीचर लेट आते थे, समय पे नहीं आते थे, बहुत अराजक की स्थिति। मेरे पहले भी बहुत अराजक स्थिति, मतलब धीरे सुनने में आया। तो तुरंत मैंने उस दिन मीटिंग करके सबसे इसको टाइमिंग को मैंने ठीक किया और टाइम टेबल सेट किया और पीरियड को मतलब अच्छा बनाने की कोशिश किया, गुणवत्ता को देखते हुए। तो अब ये अचानक आपको मतलब टर्मिनेट कर दिया गया, तो कारण क्या अचानक है? टर्मिनेट का कारण ये बनता है, हुँ, मैंने हुँ। ज्वाइनिंग करने के बाद जैसे शासन के निर्देश रहते हैं। सबसे पहले मतलब जैसे दिसंबर में शीतकालीन में छुट्टियों में टीचरों की क्लासेस लेना रहता है। तो उस क्लासेस को ही मैंने टाइम टेबल के तहत भी लागू किया। तो उसी बीच जो पहला जो वर्मा था, वो मतलब मेरे से बिना पूछे आवेदन देके चले गए। तभी मैंने पहला उसको कारण बताओ नोटिस देके उसको तनख्वाह रोकने की कार्रवाई की। कारण क्या था जाने का? मतलब बिना पूछे छुट्टी में चले जाना कि हम उसको नहीं पढ़े हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको छुट्टी मतलब कभी कभी मिलती है क्योंकि वो शहडोल चले गए थे इसीलिए। मतलब मुझसे परमिशन नहीं लिए, हुँ। ममता खरे को मुझसे बिना परमिशन करके चले गए। तो मैंने साहू जी को बोला नहीं, कि लेकिन आवेदन तो दिया ना ना आपने? आवेदन मेरा मार्क नहीं है, हुँ, उसे हुँ। मेरा मार्क नहीं है, सीधे वो अच्छा, ऑफिस को दे दिए, जबकि प्रिंसिपल से मार्क होके जाना चाहिए। ओके। ये शासन का निर्देश था कि विंटर वैकेशन में बच्चे लोग को स्पेशल क्लास लगाया जाए। जैसे वो 26 से तो 12 ये था 31 ऐसा तक का बताया जाता ऐसा है। रहता है। तो उसी बीच फिर क्या हुआ कि मैंने उनको एक ये लेटर जारी किया उनको तनख्वाह रोकने के लिए। हुँ। उसी बीच गोपाल सिंह साहू ने बहुत दबाव बनाया इसका तनख्वाह न रोका जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैंने चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ये मतलब पहला घटना हुआ। दूसरा घटना जो हुआ है जनवरी की बात है। 26 जनवरी को ये टीचर स्कूल में ध्वजारोहण में नहीं आए, लेट आए। कौन-कौन टीचर इसमें थे? थे संध्या नामदो, अंजलि पचौरी, सीमा थोरट, प्रमोद वर्मा, आरती गुप्ता, ममता खरे, मुकेश वाडकर अनुपस्थित रहा, उमाकांत यादव। अच्छा, ये जो नेशनल जो यस, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय पर्व ध्वज। होता है अपना, हाँ, तो इसमें उपस्थित होना ज़रूरी है जरूरी क्या? है, ये तो राष्ट्रीय पर्व है। अपमान होता है। अपमान होता है। सब निर्देश अनुसार पहले ही मैंने उनको मतलब निर्देश दे दिए थे कि फ्लैग होस्टिंग 7:30 बजे होगा। हुँ, सीमा थोराट के द्वारा पूरी तैयारी करवा दिया गया था, बैंड के साथ बच्चे लोग को परेड के साथ पूरी तैयारी करवा दिया गया था। जी। तो उस दिन जैसे ही मतलब मैंने देखा कि फ्लैग होस्टिंग में इतने टीचर अनुपस्थित थे ध्वजारोहण में, फिर मैंने उनको 27 तारीख को कारण बता नोटिस जारी किया। उस कारण बता नोटिस के जारी में इनके द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुए इसमें ये लिखते हैं, संध्या नामदो लिखती है कि मैं गणतंत्र दिवस में निजी वाहन से विद्यालय आ रही थी, अत्यधिक कोहरे मौसम खराब होने के कारण वाहन चलाने में दिक्कत हो रही थी। ये लिख के दे रही है स्पष्टीकरण। हुँ, और लिख रही है कि वह दुर्घटना की संभावना हो सकती थी, परंतु इसके पश्चात मैं ध्वजारोहण के बाद, वो लिख रही है ध्वजारोहण के बाद आई, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसी हाँ, प्रकार इस तो प्रकार से टाइमिंग, ये हाँ, टाइमिंग इस जो प्रकार होता है से उसका ये मैंने टाइमिंग पे पहुँचना दूसरों को रहता है। एक्सचेंज जारी किया। हुँ, उससे इनको लगने लगा कि ये कैसे पद्धति है,
कि उनको SCN मिल रहा है, इनको SCN मिल रहा है, ये पहले दूसरा घटना हुआ। ये दूसरा घटना सभी हुआ। को SCN जारी हुआ था, हाँ, इन सभी को SCN जारी हुआ, मतलब जो अनुपस्थित यहाँ जो मौजूद थे। जो ध्वजारोहण में अनुपस्थित थे, मतलब एक SCN जारी किया। तो आपको क्या लगता है ये वहीं से मतलब आपको मतलब हाँ, हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई नहीं, क्या? इनको हो सकता है मेरी कार्य पद्धति से पहले से जो चली आ रही थी कार्य पद्धति, भाई मुझे देखिए सुनने में आपका जो भी हमने सुना है, चाहे हाँ, बिछिया हो चाहे आप हाँ, हाँ डिडोरी जी, में रहे, हाँ, काम के प्रति बड़ा ये आप काम के प्रति अभी मतलब भी टाइमिंग समर्पण जो है, आपका था कि टाइम है, बिल्कुल मैं पंचुअल टाइम टाइम पे मैनेजमेंट चलता है। करता हूँ, मैं सैक्रिफाइस करता लेकिन हूँ जैसे टाइम। टाइमिंग की बात आ रही है, हाँ, तो जैसे बता रहे कि 10 बजे का समय था, हाँ, तो हमको जानकारी जो लगी कि आपने 10 बजे का समय हटा के 9 बजे कर दिया अभी। नहीं, अभी का समय ऐसा है कि जो रेमेडियल क्लास शासन का निर्देश है, जो बच्चे D ग्रेड के C ग्रेड के, उनके लिए अतिरिक्त क्लासेस लगाया जाए। तो उसके लिए विधिवत शासन के निर्देश अनुसार उसमें अलग से जो D ग्रेड के बच्चों को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास प्लस रेमेडियल लगाया जा रहा है। इसीलिए उसमें विषयवार टीचर को ड्यूटी लगा के, सभी टीचरों को आने का नहीं है, उसमें हर दिन हर विषय रहता है, अलग 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 टीचर्स विषय रहता रहेगा। है, उसका भी टाइम टेबल चौकआउट है। तो हमारे हमने उसके बाद बच्चों को, मतलब बच्चे दूर से आते हैं, उसको 9 ना करके फिर मैंने अभी 15-20 दिन पहले 9:20 से किया। मैंने किया 9:20 से 10:20 क्या रहेगा वो एक्स्ट्रा क्लास। फिर 10-20 बजे बच्चे क्या करेंगे क्लास में ही, मतलब थोड़ा, क्योंकि परीक्षा का समय था, हाफ ईयरली का समय था, रिजल्ट त्रैमासिक का बहुत खराब रहा, उसको अपग्रेड करना था, इसलिए मैंने बोला बच्चे क्लास में ही थोड़ा बहुत प्रेयर कर लेंगे, वहीं पर राष्ट्रगान खड़े होकर कर लेंगे, वहीं सब क्वेश्चन देते थे और फिर पहला पीरियड चालू हो जाता था। अच्छा एक कुछ चीजें हम लोगों ने जानकारी वहां से ली, तो बोले कि साहब प्राचार्य बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं, हाँ, नहीं, ऊंची आवाज का तो ये देखिए, ऊंची आवाज आपकी है या नहीं, फिर उनको देख के ऊंची नहीं, आवाज ऊंची आवाज निकलती है? जैसे कि उन लोग जैसे कोई भी जैसे काम करते थे, हमेशा आदेश का अवहेलना किए। हम्म। हमेशा मैंने पाया, जब से मैं आया हूँ, उसमें से मैंने देखा हूँ कि हमेशा इन्होंने आदेश का अवहेलना किए। उसके बाद घटना जो हुआ, हमारा अप्रैल में घटना हुआ, ये संध्या नामदो और श्याम मोहन पटेल और प्रमोद वर्मा मैंने चेंबर में बुलाया परीक्षा से संबंधित काम करने के लिए। तो उन्होंने, मतलब रिकॉर्ड उनका अधूरा, अभी भी उनका स्कूल का रिकॉर्ड पूरा अधूरा है, कोई विधिवत रिकॉर्ड नहीं है। जब शासन के नियम अनुसार काम विधिवत होता नहीं है, मैं उनसे बोलती इसको तुरंत करके दीजिए, मेरे को टाइम मैनेजमेंट बहुत मेंटेन करता हूँ, मुझे समय पे काम चाहिए। तो उसी बीच उस घटना अप्रैल की बात है, 3 अप्रैल की बात है। तो संध्या नामदेव ने मेरे प्राचार्य केबिन में रजिस्टर को पटेल के सामने और वर्मा के सामने उनको बाहर फेंका, और दरवाजे के बाहर भी सीमा थोड़ा खड़ी थी। मतलब उस संबंध में मैंने उनको SCN जारी किया, और बकायदा स्कूल की जो भी घटना होती है मैं सहायक आयुक्त BO को कॉपी देता हूँ, परंतु वरिष्ठ कार्यालय से किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, मतलब कभी कुछ ना जांच किया गया, कभी कुछ अवगत नहीं करवाया गया। तो जब इसके पहले जो भी घटना मेरे साथ पूर्व में जो घटित हुआ था, सक्का में एक मेरे ऊपर जो झूठा जो आरोप लगाया गया था, जिसकी जो मैं विचाराधीन है, झूठा आरोप लगाया गया था, अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसका फायदा इन साहू लोग ने उठाने की कोशिश किया। क्या क्या मामला था वो वो मामला था कि ऐसे ही टीचर लोग परीक्षा के समय ग्रुपबाजी करके बैठे थे। जैसे ही मैंने सक्का में एंटर किया, कहाँ डिंडोरी का मामला? डिंडोरी का मामला, सक्का का मामला है। जैसे मैंने एंटर किया कि वहां पर ग्रुपबाजी करके टीचर लोग ग्रुप में बैठे थे, तो मैंने उनको बोला पियून को कि यहाँ चेयर सब अंदर करिए, क्योंकि एग्जाम का समय है, वहां से परस्ते का चेयर रहेगा, क्योंकि परीक्षा प्रभारी था। तो मैंने सब चेयर को अंदर कर दिया। उसी बीच क्या ज्योत्सना मरा भी आई, स्कूल में एग्जाम चल रहा था, तो ज्योत्सना मरा भी ने पहला चेयर मंगवा लिया। उसी बीच हीरालाल बेलिया आया, जो कि मतलब विकलांग तो नहीं बोलेंगे, पोलियो ग्रस्त है। उस बीच होकर नीचे आके बैठ गया, मतलब इन लोग ग्रुपबाजी करके बैठ गए, क्लास में नहीं बैठे। तो परस्त ने, ज्योत्सना ने कुर्सी मंगा लिया, तो मतलब मेरे को उत्तेजित करने के लिए। उसी बीच जो हीरालाल बेलिया, वो बरामदा में बैठ के नीचे बैठ गया। तो परस्त ने बोला कि रमेश को इसको चेयर ला के दो। रमेश बोलते नहीं, साहब ने मना किया। तो उसी बीच मैंने बोला नहीं, चेयर बिल्कुल नहीं आएगा, जिसको बैठे स्टाफ रूम में बैठे, इतना सा बात मैंने बोला। उसी बीच वहाँ जो परस्ते है, सहदर सिंह परस्ते, वहां से आया, मेरे को मतलब धक्का दिया, इस प्रकार से मेरे पर कार्रवाई किया, और ज्योत्सना ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद तुरंत मैंने पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट किया, और उसने काउंटर अटैक, ज्योत्सना ने झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। SC/ST का मामला आपने दर्ज झूठा किया। आरोप लगा तो दिया। वो मामला भी उससे बरी हुई कि नहीं, बरी नहीं, कोई उसका मतलब अभी विचाराधीन है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी विचाराधीन है, मतलब झूठा आरोप लगाया गया है। परंतु डिपार्टमेंट ने जांच कमेटी बिठाया, डिस्ट्रिक्ट की जांच कमेटी और कलेक्टर के मार्गदर्शन में SDM की जांच समिति, दो जांच समिति ने जांच रिपोर्ट लिया, और जांच रिपोर्ट में दोनों दोषी पाए गए। तो उसमें से एक जो सहदर सिंह परस्त है, इसको शिक्षा विहीन स्कूल में ट्रांसफर किया गया, और ज्योत्सना मरावी को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। मतलब इनको कार्रवाई, डिपार्टमेंट से कार्रवाई नहीं हुआ। इस प्रकार से मतलब उस समय मतलब AC साहब आपके संतोष शुक्ला सर थे, ये है। तो उस घटना के उन्होंने फायदा उठाने पूरा यहाँ पर कोशिश किया, गोपाल चंद्र साहू और रविंद्र कुमार झारिया,
इन्हें इस प्रकार से पूरी प्री प्लान करके। अच्छा, ये जब पीएमश्री आप स्कूल में आए, जो अभी पीएमश्री हो हाँ। गया है, तो यहाँ पर आने के बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लगातार, जैसे अतिथि शिक्षकों का मामला है। हाँ। अभी हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे ऐसी बातें आई कि कुछ अतिथि शिक्षकों को आपने वो आए नहीं कि पेमेंट कर दिया है। ठीक। तो ये आपको लगता नहीं कि ये नियम विरुद्ध था? देखिए, अतिथि शिक्षक जो यहाँ कार्यरत है, यहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत है, मेरे आने के बाद भी मैंने अतिथि की कभी जानकारी नहीं लिया, परंतु नया सेशन में मैंने विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के माध्यम से जो पुराने अतिथि है, नियम कहता है उनसे सहमति लेना। जब उनसे सहमति प्राप्त हुआ तो विधिवत जो पुराने कार्यरत है उन्हीं को रखा गया। कोई नए टीचर को आमंत्रित नहीं नहीं, किया वो तो गया। हाई कोर्ट ने भी उस पे हाँ, उसको बोला हुआ है, नहीं कोर्ट रखा से ही गया। है, हाँ, बिल्कुल रखा पुराने गया। लोगों को रखा है। बाकी मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद सहायक आयुक्त महोदय आए थे स्कूल में, उन्होंने मुझे खुद कहा कि यहाँ इस विद्यालय में 3 गुट है। मैंने बोला, सर कोई बात नहीं, मुझे मौका दीजिए। खुद आके मौका। और ये पुराना जो केस था, जो कि मेरे आने के पहले, मैं लेटर लेके बैठा हूं, मेरे आने के पहले जो एक लेटर है जिसमें यहाँ लिखा है, मैं इसको पढ़ दूं इसको। इसमें लिखा है, एक सरपंच ग्राम पंचायत मनेरी एवं ग्राम बस्ती द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में अवगत करा दिया गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी में माननीय सांसद महोदय के द्वारा अतिरिक्त कक्ष में अनुसूचित जाति छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम में संस्था की अधिकांश टेबल एवं कुर्सियों का मैदान का उपयोग किया गया था। उपरोक्त कार्यक्रम के समापन के उपरांत संस्था की 4 लोहे की टेबलों को टेंट वालों के साथ मिलकर सरपंच संस्था प्रांगण से अपने घर ले गए थे, जिस पर सरपंच महोदय के द्वारा स्थल से पहुंचकर वीडियो बनाया गया था, ले गया था। उसके बाद संस्था में वापस प्राप्त न होने के बाद सरपंच से चर्चा होने पर शिक्षकों ने भृत्यों को बुलाकर टेबलों को संस्था में दिन सुबह वापस रखवाया था। इसके पूर्व में संस्था में, ये लिखा है इसमें, देखिए एसी साहब ने 12 सितंबर 2023 को मेरे को पर्सनल लेटर दे रहे। सहायक आयुक्त मगा क्या लिखते, इसमें क्या लिखा, इसके पूर्व में, हाँ, मेरे आने के पूर्व में, मेरे आने के पूर्व में, इसके पूर्व में संस्था में रखी साइकिलों की चोरी भी की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? अब ये सब लिख रहे, ये सब जांच करेंगे, मुझे क्या मालूम। अच्छा, ये एसी साहब लिख रहे हैं? हाँ, लिखा ना एसी साहब, ये लिखा, सब साहब लिखा इसमें। इसके पूर्व में संस्था में रखी साइकिलें, हो सकता है कि इन जो संबंधित बता रहा हूं, जो स्पष्टीकरण दिया गया था, इसमें स्वयं मोहन पटेल, रविंद्र झारिया, अखिलेश शुक्ला अतिथि वर्ग 1 और प्रियंक सोनी को एससीएन जारी किया गया था। चारों ने कारण बता नोटिस का क्या उत्तर दिया, उसके एवज में ये लेटर आया। ठीक, उसके प्रत्युत्तर में तो साफ लिखा है, संस्था में रखी साइकिल चोरी की गई थी। इसी प्रकार देखिए, संस्था कार्यरत कुछ शिक्षकों के द्वारा कार्य में लापरवाही, लिख रहा है, इसी साहब लिख रहा नहीं, मेरे आने के पहले से लापरवाही है, एवं उदासीनता बरतकर संस्था में मनमाने ढंग से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहकर विलंब से संस्था आकर समय पर वापस चले जाते हैं। ये मैंने नहीं सिद्ध किया, एसी साहब लिख रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं, ये लिखा है सुरेंद्र कुमार दास, प्रभारी प्राचार्य। और जो पहले से आपको बता रहे हैं, हाँ, इसे बता रहे हैं, पहले होता रहा है सब, ये सब होता रहा। तो इसलिए इसके बाद देखिए क्या लिखा, अध्यापन कार्य नहीं कराते, ये लिख रहा। और जब ये जो कमिश्नर का लेटर आया, ये मेरे ऊपर लगाया गया है कि अराजकता की स्थिति है, अध्यापन कार्य नहीं कराता हूं, ये पूरे पहले से चला आ रहा है। मैं व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद आगे इसमें आ जाए, इसमें साफ लिखा, देखिए इसमें लिखा है, ये आपसी गुटबाजी, ये लिखा है इसमें, द्वारा शिक्षकों कर्मचारियों द्वारा आपसी गुटबाजी। इनके पहले 3 गुट थे, अब 3 गुट क्या हो गया, मेरे आने के बाद जब इन्होंने देखी काम ऐसा हो रहा है, सब गुट एक हो गए। झारिया का गुट है, साहू का गुट है, पटेल का ग्रुप है। तो ये गुट अभी आपके आने के पहले से था या पहले से था? ये तो लिख रहे हैं गुटबाजी, लेटर बताता रहा। मेरे आने के बाद कोई गुटबाजी नहीं, मैंने सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश किया। पहले 3 स्टाफ रूम थे, अतिथि का एक स्टाफ रूम था, एक रेगुलर का स्टाफ रूम था और बाबू लोग का अलग स्टाफ रूम था। बाबू के कमरे में झारी लोग बैठते थे और मैंने सहायक आयुक्त को लेटर लिखा था, जब मेरे को इन्होंने शिकायत करने गए थे, लोग स्कूल कैंपस में बीड़ी सिगरेट पीते थे, मैंने खुद पाया था, इस तरह मैंने शिकायत भी किया था। और मैंने सहायक आयुक्त को पहले लेटर भी दिया था, इनको यहां से ट्रांसफर किया जाए, गोपाल चंद साहू को, झारिया को और पटेल को, क्योंकि पटेल यहां पर 35 साल से स्कूल में जमा हुआ है, पटेल। तो इसमें बाद में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें ये बाद में एक अतिथि की बात कर, उसमें लिखा है कि प्रियंक सोनी आंशिक दोषी पाया गया, लिखा है इसमें। अच्छा, जांच में परंतु इसमें एक कॉलम लिखा है, क्या लिखा है इसमें, अतः संस्था में अतिथि शिक्षक के पद स्वीकृत एवं रिक्त न होने पर अतिथि शिक्षक को विद्यालय में न रखा जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि विद्यालय में किन किन विषय के पद स्वीकृत है एवं कार्यरत है। इस परीक्षण पर पद रिक्त होने की स्थिति में श्री अखिलेश शुक्ला को, साफ लिखा, देखिए लेटर,
अखिलेश शुक्ला को अति शिक्षक पद पर शासन के निर्देश रखे। क्या क्या निर्देश थे शासन के? शासन निर्देश है कि जो पुराने जो टीचर पहले जो कर कार्यरत रहे है थे उनको उनको ही यथावत रखना है। रखाया जाए, यदि उसके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई ना हो, कोई एससीएन ना हो, तो उनको ना निकाला ना जाए। निकाला उनको जाए। यथावत रखा गया, कोई नई तो भर्ती इनके नहीं हुई ऊपर है, तो था ही नहीं कोई ऐसा। कोई आरोप नहीं तभी था, रखा कोई जाएगा। फाइल नहीं है इनके ऊपर। और प्रियंका के ऊपर जो आंशिक दोषी पाया गया, तो एसएन हर चीज एसएमसी की बैठक में किया गया। तो जब तक इनके ऊपर जांच सिद्ध नहीं हुआ, ये जो एसएमसी की बैठक मैंने मेरे कार्यकाल में जो नियम के अनुसार मैंने 5 या 6 हर महीने एक बैठक करने का नियम है। हर महीने द्वितीय तृतीय शनिवार को ऐसी बैठक लिया था मैंने, विधिवत बैठक लिया तो मैंने। इसमें ऐसी इनकी बैठक में कौन कौन होता है? इसमें जो मेंबर हम चयनित करते हैं, हमने फरवरी में मेंबर का चयनित किए थे। उसमें चेयरपर्सन है और पालक की तरफ से मेंबर रहते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पालक के मेंबर, सब मेंबर थे। कितने रहते कमेटी में? उसमें 22 लोग रहते हैं, 20 से 22 तो लोग सभी रहते हैं। आते हैं नहीं, वो? सभी नहीं आते, लगभग मतलब 13 से 14 लोग आते हैं। तो कुछ भी ऐसा प्रस्ताव पारित होता होगा हाँ, तो उसका मत कितना होना, अभिमत कितना होना नहीं, चाहिए? उसमें लगभग 50% ऊपर हो जाना चाहिए। इसमें 50% हाँ, ऊपर होगा तो तभी पारित करते, तभी पारित करते हैं। पर इसमें मैंने पाया कि इस बैठक में हमेशा सरपंच आ जाता था, ग्राम पंचायत सरपंच। सरपंच है मीटिंग में? सरपंच का मतलब सरपंच का ऑथोराइज पर्सन है। सरपंच के जो पंचायत विभाग से एक को जो नियुक्त किया गया वही व्यक्ति बैठ सकता है। तो कौन है? एक है, उसका नाम मैं इसमें देख के बता दूंगा। एक मतलब सरपंच उस मीटिंग नहीं, सरपंच प्रतिनिधि की मीटिंग नहीं नहीं ऑथराइज नहीं है। सरपंच के पंचायत से जिस प्रतिनिधि को चुना गया वही बैठ सकता है। अच्छा, तो सरपंच को इन लोग बिठाते थे, ये जो श्याम मोहन पटेल, गोपाल साहू, झारिया, इन लोग बैठा के इस प्रकार से। ऐसी जब ऐसी की मीटिंग हो रही थी, जब अनऑथराइज पर्सन वहां बैठ रहा है तो उस पे तो ऑब्जेक्शन सभी को हमने अभी किए हैं, बाकी लोगों ने उठाया। बिल्कुल उठा। क्यों कारण क्या है? कारण पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, इनका मजबूती पक्ष कि इनको सब मिलकर दबा देंगे तो प्रिंसिपल मतलब झुक जाएंगे, ये इनका दबाव था, ये इनका दबाव था। तो अभी कुछ मैं गया था बीच में, तो वहां पर ऐसा बताया गया कि आपने एक सरपंच के खिलाफ नोटिस वहां पे चिपका दिया था कि सरपंच यहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा या आएगा नहीं। हाँ जी, तो ये घटना हुआ क्योंकि मैं डेट बता नहीं पाऊंगा, मैं शाम 4:30 की बात है, 4:30 के बाद सरपंच अपने एक पत्रकार के साथ, गांव वाले साथ मेरे कैबिन में आया। वही अतिथि की भर्ती की बात कर रहा है। सरपंच का एक उद्देश्य है कि इनको निकालना है और हमारे बंदे को रखना है। ये किसका, उनका बंदा कौन है? अब ये नहीं बता पाऊंगा, उनका बंदा है ये मोहन सिंह, श्याम मोहन पटेल, रविंद्र झारिया। क्योंकि ये जो अखिलेश और प्रियंक सोनी, जब मैं स्कूल में ज्वाइन किया हूं, मैंने सबको समान देख के काम किया हूं, मैंने किसी का कोई भेदभाव नहीं किया हूं। मैं जो भी काम देता था, ये जो अतिथि टीचर में सबको बराबर काम करता था। मतलब इन लोग काम बिल्कुल सजगता से करते थे, कोई विवाद नहीं किए, कभी कोई चापलूसी नहीं किए, मतलब कभी मेरे फेवर में किसी शिकायत भी नहीं की। और इनका काम, दोनों काम संतोषजनक भी रहा। तो इनका बाद में ये लगने लगा कि ये दोनों सर को पूरा ग्रूमिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, जो पूरा मतलब गलत है, गलत है। तो सरपंच ने एक मुद्दा बना लिया कि प्रियंक तो इसमें चोरी में पाया गया था, इसको तो ये हर शुरू से बोला जा रहा, सर इसको निकालिए। मैंने बोला उसका जांच रिपोर्ट तो नहीं है, जब जांच रिपोर्ट नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा। और ये जितने भी मेंबर कुछ नहीं बोलते थे, सब ये लोग पहले से प्लान कर लेते थे, पहले से प्लान कर लेते थे, एक दिन पहले से तैयारी कर लेते थे कि ऐसा ऐसा बोलना है। सब बिल्कुल शांत हो जाते थे और ये सरपंच ही बोलता था, कुछ नहीं बोलते थे। तो मैंने बोला जब जांच रिपोर्ट नहीं आएगा तो मैं कैसे निकालूंगा जो पहले से काम कर रहा है। मैंने बकायदा इसमें एज ए चेयरपर्सन, भाई वो तो उसमें कोई दोषी तो है नहीं, तो इन्होंने बहुत दबाव बनाया एसी साहब को, तब जाके लेटर आया। अच्छा, ये सब होने के बाद अब जैसे आपको सस्पेंड कर दिया गया है, हाँ। तो सस्पेंड होने के पहले कुछ ऐसी डिमांड वगैरह रखी गई थी क्या? नहीं, सस्पेंड देखिए, सस्पेंड होने के पहले जैसे इन्होंने जब एसी की वहां से जब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब इन लोगों ने क्या किए, ये शायद ही सितंबर की बात होगा, डीसी में किसी ने शिकायत किया मेरे खिलाफ। तो वहां से डीसी संभागीय उपायुक्त जबलपुर की ओर से 13 पॉइंट का मेरे को एससीएन आया। उस 13 पॉइंट का एससीएन मैंने जमा किया हूं लगभग 276 पेज में, पूरा जमा करके आया हूं। उसमें गोपाल चंद साहू का भी पूरा जो उसका जो ऑफिस का जो कार्यकाल है बिल्कुल विधिवत नहीं है। उसके जो खेल का रिकॉर्ड में कई प्रिंसिपल के सिग्नेचर कटे हुए हैं। ये मैं आपको क्रमांक बता दे रहा हूं, कौन कौन से क्रमांक में इसका कटा हुआ है। ये आपको बता रहा हूं मैं। ये गोपाल चंद साहू का जो है, ये जो खेल विभाग में ये इसका लिखा है, मैंने जमा किया, ये मैंने जमा किया हूं संभागीय उपायुक्त कार्यालय में। ये मैंने 16 अक्टूबर को जमा किया हूं पूरा दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज जब जमा कर दिए आपने, हाँ। तो क्या अधिकारियों ने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं और एक तरफा मतलब आपके खिलाफ पढ़ी होंगी क्या? बिल्कुल पढ़ी होंगी। पढ़ने के बाद जब इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, उनके खिलाफ सबूत है। अब ये तो ऐसा है कि ये जो भी घटना होता मैं समय समय पे उनको अवगत कराता गया हूं, और इनका प्रेशर इतना रहा होगा। गोपाल चंद साहू जो यहाँ 16 साल जमा हुआ था, ये स्कूल का कंप्यूटर बिना
मेरे आने के पूर्व ले जाया गया,